खाने का नाम जैसे ही आता है ना, हमारे दिमाग में फूड डिलीवरी ऐप सबसे पहले आती हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया या फिर स्विगी हो गया। अब देखो जोमेटो का आईपीओ तो कब का आ चुका है और जोमेटो अच्छा खासा ट्रेड भी कर रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन अब आया है उसका कॉम्पिटिटर का आईपीओ जिसका नाम है स्विगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्विगी भी दूसरा जोमेटो बन सकता है या नहीं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं, क्या कुछ दम है इस आईपीओ में। इस वीडियो में इतनी सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हर एक चीज, ताकि इन दी एंड आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सके अपने लिए। अब देखो इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 2014 में हुई थी और शुरुआत में मुझे तो यही लगा था और आई एम प्रीटी श्योर आपको भी यही लगा होगा कि यार ये एक नॉर्मल सी फूड डिलीवरी वाली कंपनी है जहां पर आप खाना ऑर्डर कर सकते हो और खाना आपके घर में आ जाता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने ना अपने जो पैर है और भी बिजनेस में डुबाना शुरू कर दिया। जैसे कि इनके अब 5 बिजनेसेस हो चुके हैं। इनका पहला बिजनेस तो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस ही है। दूसरा बिजनेस है इनका आउट ऑफ होम फूड डिलीवरीज, जैसे कि आप कहीं रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, आपकी ट्रेन आने वाली है और आपको भूख लग गई, तो ऐसे में वहां रेलवे स्टेशन का खाना खाने से अच्छा है आप स्विगी कर सकते हो। बस आपको रेलवे स्टेशन का नाम डालना है, कहां पर आपको वो लोकेशन वगैरह डालनी है, आपको खाना मिल जाएगा। तीसरा, इन्होंने B2B सर्विसेज देते हैं ये लोग होलसेलर को और दुकानदारों को। मतलब होलसेलर को भी कच्चे माल की जरूरत होती है और दुकानदारों को पक्के हुए माल की जरूरत होती है, मतलब तैयार माल की जरूरत होती है। तो ऐसे में वो जो माल है वो आए कहां से और इसे रखे कहां से, तो ये चेन है, ये पर्टिकुलरली स्विगी का ये बिजनेस संभालता है। तीसरा बिजनेस मॉडल ये हो गया। चौथा बिजनेस मॉडल भाई ये है कि अगर आप स्विगी की ऐप को खोलोगे तो आप पाओगे कि स्विगी में आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, स्विगी में आप इंस्टामार्ट भी आप देख सकते हो। इंस्टामार्ट क्या है, जहां पे आप ग्रोसरीज वगैरह का कुछ भी सामान, सब्जी खत्म हो गई है, दूध खत्म हो गया, अंडे खत्म हो गए हैं, रेजर मंगाना है, तो आप वहां से ऑर्डर प्लेस करा, 10 मिनट के अंदर अंदर स्विगी आ गया आपके घर पे। इसके साथ ही स्विगी जीनी, यानी कि जैसे मैं ऑफिस गया और ऑफिस में जाते ही मुझे पता चला कि मेरा पर्स मेरे घर पे छूट गया, तो अब या तो एक काम ये हो कि मैं ऑफिस से किसी को भेजूं या मैं खुद जाऊं। यहाँ पर मैं स्विगी जीनी का सहारा ले सकता हूँ। ये कुछ चार्ज लेते हैं और एक बंदा इनका आएगा और मेरा पर्स मुझे ऑफिस में ला के दे देगा। अब यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर आईपीओ का जोमेटो के साथ कंपैरिजन होना भी लाजमी है। जब जोमेटो आया था ना तो बहुत हल्ला हुआ था और काफी सारे लोगों ने बिना फाइनेंशियल्स को पढ़े जोमेटो में अपने पैसे लगा देते। हुआ क्या, कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी थी। जैसे ही लोगों को पता चला ये चीज, उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू करा और हालत ये हो गई थी कि जोमेटो का जो शेयर प्राइस है वो गिरते गिरते 40 रुपए पे आ चुका था। लेकिन जोमेटो ने ऐसा क्या करा कि आज की डेट में वो एक बूम पे है। जोमेटो ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहली चीज तो उन्होंने टायर 2 और टायर 3 सिटीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज जोमेटो ने ये करी कि उन्होंने ना अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर लिए। तीसरी चीज यहाँ पर ये करी कि इन्होंने धीरे धीरे ही सही, लेकिन पर डिलीवरी जब इनको थोड़ा सा प्रॉफिट आने लग गया ना, तो ये डिलीवरी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ाने लग गए। चौथी चीज, इन्होंने ब्लिंकिट जैसी ऐप वो लॉन्च कर दिया जो कि एक वाइडर मार्केट को एक्वायर करती है। तो इन सारी स्ट्रेटेजीज के सहारे आज जो जोमेटो खड़ा है वो 2.2 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ खड़ा है और स्विगी भी पीछे नहीं हट रहा है। स्विगी भी जोमेटो के ही पच्चीन पर चले जा रहा है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे। अब जैसे जोमेटो के पास ब्लिंकिट है, वैसे ही स्विगी के पास इंस्टामार्ट है और स्विगी के पास मुझे ऐसा लगता है कि एक एडेड एडवांटेज है, वो ये है कि एक ही ऐप में इन्होंने अपना एपीआई इतना अच्छा बनाया है कि एक ही ऐप में आपको हर एक चीज देखने को मिल जाती है। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो भाई उसी ऐप से कर सकते हो, अगर आपको ग्रोसरीज मंगानी है तो उसी ऐप से कर सकते हो, अगर आपको जीनी सर्विसेज यूज करनी है तो उसी ऐप से कर सकते हो। मतलब आपको अलग अलग 3 ऐप रखने की जरूरत नहीं है। वहीं जोमेटो में ऐसा नहीं है। जोमेटो में आपको खाना ऑर्डर करना तो अलग ऐप है, ब्लिंकिट यूज करना तो उसके लिए अलग ऐप है, विच इज रियली रियली गुड फॉर स्विगी। इसके साथ ही इन्होंने ना कुछ टाइम के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी घटाया, जैसे कि जोमेटो ने घटाया था। तीसरी चीज, इन्होंने भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में अपने प्रेजेंस ज्यादा बढ़ा दी है। इसी वजह से हालांकि माना कि अभी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले लंबे टाइम में ये भी एक प्रॉफिटेबल जोमेटो की तरह कंपनी बन सकती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि इनका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है इन दोनों के अलावा। भाई जोमेटो है और स्विगी है, इसके अलावा तीसरा नाम कौन सा आता है आपके दिमाग में, मुझे आप ये बता दीजिए। तो अगर एक सक्सेसफुल हो सकता है तो दूसरा उसी के रास्ते पे चलते चलते मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो भी सक्सेसफुल हो सकता है ना। अब बात करते हैं भाई इस पर्टिकुलर स्विगी से जुड़े हुए कुछ आईपीओ की की डिटेल्स की। तो देखो भाई आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, कल से ही ओपन हो चुका है और ये खुला रहेगा 8 नवंबर 2024 तक। अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो 13 तारीख यानी 13 नवंबर 2024 को इसकी लिस्टिंग है एनएसई और बीएसई पे। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर इसकी रहेगी और प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है वो रखा है 371 से लेकर 390 रुपीज। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये तो फिर जोमेटो से ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पे आ रहा है। ऐसा नहीं है, वैल्यूएशन ऐसे नहीं निकाली जाती जैसे कि आप सोच रहे हो। हालांकि काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए कि वैल्यूएशन जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस तरह से नहीं निकाली जाती। इसके बाद कंपनी आपसे 11,327 करोड़ रुपए उठाना चाहती है, जिसके बदले में ना एक तो ये कंपनी ये कह रही है कि इसके बदले में 4,499 करोड़ के मैं शेयर्स जो हैं वो फ्रेश इशू दूंगी टू आम जनता, और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ऑफर फॉर सेल हैं। मतलब
जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो निकलना चाहते हैं इस कंपनी से, इस वजह से वो ऑफलोडिंग कर रहे हैं अपने शेयर्स की। और वो कितने के रहेंगे? 6,828 करोड़ रुपए के। इसके साथ ही इसमें से कुछ पैसा डेप्ट के रिपेमेंट पे भी जाएगा। डेप्ट किसका? डेप्ट जो स्विगी के ऊपर चल रहा है और जो कंपनीज इसने एक्वायर की हैं उन कंपनीज के ऊपर भी कुछ ना कुछ डेप्ट चल रहा है, उनके रिपेमेंट में भी आपका पैसा जाएगा। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अगर बात करें स्विगी के लॉट साइज की, तो भाई यहाँ पर एक लॉट में आपको जो मिलने वाले हैं 38 शेयर्स मिलने वाले हैं और ये बैठेंगे अराउंड 14,820 रुपए के, अगर आप नॉर्मल रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है, मैक्सिमम आप कितने ले सकते हैं? मैक्सिमम आप 13 लॉट्स ले सकते हैं, जिसमें आएंगे 494 शेयर्स और इसका अमाउंट रहेगा 1,92,660 रुपीज। हालांकि कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप अपने नाम से एक अकाउंट बना लीजिए, जो डीमैट अकाउंट होता है। बाकी घर वालों के नाम से भी आप अपने डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और क्या करिए, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करिए रिटेल कैटेगरी के अंदर, तो ज्यादा चांसेस है अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टिंग करनी है। ये एक हैक होता है। अगर हम फाइनेंशियल्स को एक बार देखें ना, तो इसके रेवेन्यू में 34% का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। और साथ के साथ ही 44% का ग्रोथ आपको पैट में देखने को मिलेगा। पैट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो माइनस में है, नेगेटिव में है पैट, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि 44% का ग्रोथ। ये पागल तो नहीं हो गया? नहीं जी, मैं पागल नहीं हो गया। मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जब कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग होती है ना, तो उस लॉस में एक फाइनेंशियल ईयर में उसने इतना लॉस किया, अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर वो उससे कम लॉस करती है ना, तो उसे ग्रोथ का सिग्नल ही माना जाता है और उसे पॉजिटिवली लिया जाता है। इस वजह से मैंने कहा कि 44% का पैट में ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि ये जो फाइनेंशियल्स है अभी भी खराब ही है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल से, तो ये फिर भी बेटर है। अगर हम कुछ और की इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो देखो भाई, रिटर्न ऑन नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना भी पैसा अभी तक इन्वेस्टर्स ने, जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने लगाया है, उनको कुछ नहीं मिला है। आप खुद ही देख सकते हैं, नेगेटिव है। इसके साथ ही अगर हम प्री आईपीओ के पीई की बात करें, तो भाई यहाँ पर है -11.07, पता ही है आप सभी को, नेगेटिव में है। और पोस्ट आईपीओ है नेगेटिव में 10.92। अगेन लॉस मेकिंग, ये सारे फाइनेंशियल्स दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये भी कंपनी एक तरह से लॉस मेकिंग फ्यूचर में भी साबित हो, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, ये वही स्टेप्स ले रही है जैसे कि जोमेटो ने लिए थे। आप क्या इसमें इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं, हाँ या ना? और सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मेरी भी मदद हो जाएगी और दूसरे लोग की भी मदद हो जाएगी। मैं यहाँ पर कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ बंदिशें होती हैं हम लोग के ऊपर, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अब आपके सामने जो पिक्चर है वो पूरी क्लियर हो चुकी होगी कि आपको करना है क्या। ठीक है। ऑन दैट नोट मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो आपके दिमाग में, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। जय हिंद।